हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर से बेटा जो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है बेटा बिटवीन 10 एंड 13 वो सारे क्वेश्चंस को अब 10 to 13 वो सभी क्वेश्चंस को बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये देखेंगे बेटा एमएसटी सीईटी 10 के अंदर पूछा गया है बेटा निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस इज इक्वल्स टू। तो यहाँ से देखोगे बेटा P इम्प्लाइज Q, इसका हमें निगेशन चाहिए बेटा, इसका निगेशन चाहिए। तो P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होता है बेटा? ये होता है P एंड नॉट Q हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? P एंड नॉट Q हो जाता है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है बेटा, तो यहाँ से आप कह सकते हो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये होता है इम्प्लीकेशन या कंडीशनल का निगेशन, P एंड नॉट Q। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा इफ P एंड निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P और R इज अ फॉल्स स्टेटमेंट देन रिस्पेक्टिव ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P Q एंड R R। इसमें देखिए बेटा P Q R की ट्रूथ वैल्यू दे रखी है और ये फॉल्स है बेटा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P Q एंड R। तो बाई ऑप्शन चेक करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑप्शन से लेके चलते हैं बेटा। सपोज P की ट्रूथ वैल्यू आपकी T है, Q की ट्रूथ वैल्यू F है एंड R की ट्रूथ वैल्यू बेटा F है। तो अब इसकी ट्रूथ वैल्यू को चेक करते हैं बेटा, तो क्या बनेगा T एंड निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे देखो बेटा ये निगेशन ऑफ P जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। निगेशन ऑफ Q ट्रू हो जाएगा बेटा, निगेशन ऑफ R ट्रू हो जाएगा। ओके, तो P एंड निगेशन ऑफ Q, तो निगेशन ऑफ Q को क्या लिखेंगे बेटा? फॉल्स लिखेंगे। इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ P, P का निगेशन बेटा F हो जाएगा और R की ट्रूथ वैल्यू बेटा F हो जाएगी। तो यहां से देखोगे T एंड F क्या देता है बेटा? T देता है, इम्प्लाइज F और F ये F देता है बेटा, F और F ये F देता है। अगेन T एंड F क्या देता है बेटा? F देता है। तो यहाँ पर देखोगे बेटा इसकी ट्रूथ वैल्यू पूछा गया था, ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है बेटा, तो P Q R क्या होगा? तो देखिए बेटा फर्स्ट ऑप्शन से ही आपको ये फॉल्स दे रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिमेनिंग को आप चेक कर सकते हो, बट ओनली वन ऑप्शन से ये फॉल्स देगा और फर्स्ट ही दे रहा है बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा simplified logical expression for the following switching circuit is equal to, यानी कि बेटा ये स्विचिंग सर्किट दे रखा है, तो इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो देखिए डैश का मीनिंग है बेटा निगेशन। ओके, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं जैसे P, ये दोनों बेटा देखोगे आपके पैरेलल हैं, तो ये लिख सकते हैं बेटा P और निगेशन ऑफ P। ओके, निगेशन ऑफ P को बेटा इसी को हम बोल सकते हैं बेटा निगेशन ऑफ P बोल सकते हैं, P डैश बोल दिया। और ये बेटा सीरीज में कनेक्ट है तो एंड आएगा, ये आ जाएगा Q आ जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे बेटा कि P और निगेशन ऑफ P क्या देता है? P और निगेशन ऑफ P ये कॉम्प्लीमेंट लॉ से बेटा क्या देता है? ट्रू देता है। ट्रू एंड Q कौन सा रूल से बेटा? बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ से। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ से ये क्या दे देगा? ट्रू दे देगा, बिकॉज बेटा ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो कोई एक आपका ट्रू है बेटा तो और ऑलवेज ट्रू देता है। ओके, अगेन कह दे बेटा टी एंड क्यू, तो टी एंड क्यू क्या देता है बेटा? क्यू देता है। कौन से लॉ से बेटा? बाई आइडेंटिटी लॉ से, बाई आइडेंटिटी लॉ से ये क्यू देता है। तो इसका जो लॉजिकल का जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा बेटा ये हो जाएगा, और इसका सिंप्लीफाइड सर्किट जो देगा वो क्या दे देगा? क्यू देगा। तो क्यू मीन्स बेटा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेटा लॉज की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, लॉज से आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा द प्रोपोजिशन P implies negation of P and negation of P implies P is a, ये क्या है बेटा? ये एक एक्सप्रेशन दे दिया है बेटा, लॉजिकल स्टेटमेंट्स दे रखा है।
तो ये क्या है बेटा, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होता बेटा, बिकॉज कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है बेटा वो टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसके लिए बेटा देखोगे इनके ट्रुथ वैल्यूज को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या बनेगा बेटा, देखोगे ये एक ही स्टेटमेंट है बेटा, तो आप दो पॉसिबिलिटी होगी बेटा, एक पॉसिबिलिटी लेके चलो व्हेन p इज ट्रू, और दूसरा पॉसिबिलिटी लेके चलो बेटा व्हेन p इज फॉल्स। तो दो केसेस में बेटा क्या मिल रहा है, दोनों केसेस में क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसको हम ले सकते हैं बेटा, ऐसा फर्स्ट केस ले सकते हैं, इफ ट्रुथ वैल्यू ऑफ p इज ट्रू। ओके, दो ही पॉसिबिलिटी हो बेटा, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अब इसको क्या लिखें बेटा, t, यहां से क्या दोगे, निगेशन ऑफ p क्या बन जाएगा बेटा, f बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को लिखें बेटा, t इंप्लाइज f एंड f इंप्लाइज t। तो देखेंगे बेटा ये क्या बन जाएगा, t इंप्लाइज f आपका क्या देता है बेटा, ये फॉल्स देता है, एंड f इंप्लाइज t ये आपको ट्रू देता है बेटा। तो ये और एंड देखें बेटा, तो f एंड t ये हमेशा f देगा बेटा, ये f दे रहा है। ओके, सेकंड केस को लेके चलते हैं बेटा, इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज फॉल्स। ओके, तो निगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, ट्रू हो जाएगा। तो अगेन इसको चेक कर ले बेटा, तो क्या बनेगा, f इंप्लाइज t एंड अगेन बनेगा बेटा t इंप्लाइज f। तो इस केस में ये क्या दे रहा है बेटा, ये दे रहा है f इंप्लाइज t, t देगा बेटा, एंड t इंप्लाइज f, ये f देता है बेटा। t एंड f अगेन क्या देता है बेटा, f देता है। तो इस देखें बेटा p की ट्रूथ वैल्यू दो ही हो सकती है, आइदर ट्रू या फॉल्स हो सकता है, और दोनों केसेस में हमने देखा बेटा कि इस जो ये कंपाउंड लॉजिकल एक्सप्रेशन है बेटा, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ऑलवेज फॉल्स आ रही है। तो ये एक्सप्रेशन कैसा है बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जब ट्रूथ वैल्यू बेटा ऑलवेज फॉल्स है तो वो एक्सप्रेशन जो बनता है बेटा क्या बनता है, कॉन्ट्राडिक्शन बनता है। तो यहां से आप कह सकते हो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप ट्रूथ टेबल बना लो बेटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रूथ टेबल से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, इनवर्स ऑफ द प्रोपोजिशन दिस इज इक्वल टू, इसका इनवर्स निकालना, इनवर्स फाइंड आउट करना है बेटा। तो देखो बेटा हमें पता है कि कोई एक्सप्रेशन p इंप्लाइज q है बेटा, तो इसका जो इनवर्स बनता है बेटा, इसका जो इनवर्स होता है ये होता है बेटा निगेशन ऑफ p इंप्लाइज निगेशन ऑफ q हो जाता है। तो देखो बेटा हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, p एंड निगेशन ऑफ q इंप्लाइज r। तो इसको बेटा हम p कंसिडर करेंगे और इसको q कंसिडर करेंगे, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका इनवर्स हो जाएगा बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, सेकंड का निगेशन, और ये इंप्लीकेशन साइन से कनेक्ट रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q इंप्लाइज निगेशन ऑफ r बन जाएगा बेटा। अब इस निगेशन को बेटा इसमें अप्लाई कर दें तो ये बनेगा निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q। ओके, इंप्लाइज निगेशन ऑफ r। तो ये बन जाएगा बेटा निगेशन ऑफ p, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, सेम वही स्टेटमेंट आ जाता है बेटा, तो ये q बन जाएगा, इंप्लाइज r बन जाएगा। तो देखेंगे ये बनेगा निगेशन ऑफ p और q, निगेशन ऑफ p और q इंप्लाइज निगेशन ऑफ r, सॉरी ये निगेशन ऑफ r बनेगा बेटा। तो यहां से आप देखोगे बी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये 13 के अंदर पूछा गया बेटा, क्या बोला गया, ए सपोज पी स्टेटमेंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, क्यू ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। तो पी स्टेटमेंट दिखा रहा है बेटा आपको कि अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल एंड क्यू स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है बेटा, अ ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर,
इक्विएंगुलर। अब आपको क्या पूछा बेटा, इनवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू, तो यहां पे आप कह सकते हो बेटा देयरफॉर इनवर्स ऑफ Q implies P, तो इसका इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा हमें पता है P implies Q का जो इनवर्स होता है बेटा, इसका जो इनवर्स होता है, तो इसका इनवर्स होता है बेटा निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q हो जाता है बेटा। तो यहां से देखो बेटा इसका इनवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट्स का निगेशन हो जाता है बेटा और इंप्लाइज से कनेक्ट रहते हैं, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। तो P स्टेटमेंट आपको दिया बेटा ये है और Q स्टेटमेंट ये है बेटा, तो निगेशन ऑफ P क्या बनेगा बेटा, नॉट आ जाएगा, और निगेशन ऑफ Q आएगा क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। तो देखोगे ये जो Q है बेटा ये पहले आएगा, इसका निगेशन पहले आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, अब कनेक्ट किससे है बेटा, इफ देन से कनेक्ट है, तो इसमें आप कह सकते हो बेटा इफ अ ट्रायंगल इज not, if a triangle is not equiangular, then if then से कनेक्ट है बेटा, then इसका निगेशन, ट्रायंगल इज नॉट, then it is not equilateral, देन इट इज नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो देखेंगे बेटा इस केस में, देखो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं बेटा, इसका निगेशन आएगा बेटा अ ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल, नॉट इक्विएंगुलर आएगा बेटा, नॉट इक्विएंगुलर, तो इसमें देख लें इफ अ ट्रायंगल इज नॉट इक्विएंगुलर देन इट इज नॉट इक्विलैटरल, देन इट इज नॉट इक्विलैटरल। तो इस केस में आपको दिख रहा है बेटा कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, मतलब पहले Q का निगेशन आएगा बेटा और फिर इंप्लीकेशन के साथ ये इसका निगेशन आ जाएगा, P का निगेशन आ जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा P बॉयज आर प्लेइंग, Q बॉयज आर हैप्पी, द इक्विवेलेंट कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ P इंप्लाइज Q इज इक्वल टू, तो P आपको शो कर P इंप्लाइज Q, इसका मीनिंग है बेटा बॉयज आर, इफ बॉयज आर प्लेइंग देन दे आर हैप्पी, ओके, देन दे आर हैप्पी। अब इसका बेटा इक्विवेलेंट हम के फॉर्म में लिखना है, मतलब अदर फॉर्म में लिखना है बेटा, तो इसका इक्विवेलेंट जो स्टेटमेंट होता है बेटा वो होता है निगेशन ऑफ P और Q होता है बेटा। इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है ये आपको याद रखना है बेटा, कुछ स्टेटमेंट को विदाउट ये इफ देन से कनेक्ट है बेटा और विदाउट इफ देन यूज किए आपको लिखना है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आती है, ये दोनों स्टेटमेंट्स पैटर्न क्या होते हैं बेटा, इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसको आप नोट में भी रखो बेटा, माइंड में रखो इसको, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो अब इसको इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखना है, मीन्स इस फॉर्म में लिखना है बेटा, तो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा बेटा कि बॉयज आर नॉट प्लेइंग, यहां से कहेंगे बेटा boys are not playing, boys are not playing, और ये साइन और का है बेटा, Q स्टेटमेंट सेम रहेगा, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। तो देखिए बेटा अब कौन सा स्टेटमेंट आपका बन जाएगा, इसमें करेक्ट बन जाएगा, देखें बॉयज आर नॉट प्लेइंग और दे आर हैप्पी, बॉयज आर हैप्पी, तो देखेंगे बेटा ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मेन जो थिंग है बेटा वो चीज है कि आप इसको पता होना चाहिए, आपको ये चीज होना चाहिए कि P इंप्लाइज Q किसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, फिर उस फॉर्म में स्टेटमेंट्स को लिखना है। ओके, थैंक यू।